हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 16, जिसमें आज तुम्हें पढ़ाया जाएगा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बेटा यू नो दैट द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर अपोजिटली चार्ज। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देयरफॉर द टू प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, अट्रैक्ट करती हैं। अब बात आती है कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, तो वो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वो फोर्स कितना होता है जितने फोर्स से दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती हैं। इसके कई मेथड हैं, उनमें से मैं एक एक करके तुम्हें क्या करने जा रहा हूं बेटा, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा पहला मेथड देखो बेटा, सपोज वी हैव अ कैपेसिटर। बेटा हमारे पास एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया कितना है बेटा, प्लेट एरिया ए मान लेते हैं और प्लेट पर चार्ज क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। और बेटा मान लो इनके बीच का सेपरेशन क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स। डी से नोट कर रहे थे, अभी मैंने डिस्टेंस को क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया। तुम्हारी मर्जी हमारी मर्जी कि हम एक्स से नोट करें या डी से नोट करें। बेटा दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ये बात कई बार तुम्हें पढ़ाई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है। इसमें सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके बेटा, तो वी हैव अ कैपेसिटर जिसमें प्लेट सेपरेशन एक्स है, प्लेट पर चार्ज क्या है, क्यू है, और प्लेट एरिया क्या है, ए है। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। और डी क्या है, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट। उस डिस्टेंस डी को हमने इस बार किससे नोट किया है बेटा, एक्स से नोट किया है। तो ये हो गई कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट। ओके बेटा, एंड एनर्जी, तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। पढ़ा बेटा कभी ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। सी हम यहां से लिख सकते हैं बेटा क्या, एप्सिलॉन नोट ए बाय एक्स, जिसमें एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर एक्स बाय एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है बेटा, ये हो गई एनर्जी। एंड नाउ बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और फॉर कंजर्वेटिव फोर्स 11th में ही पढ़ा है बेटा, और 12th में भी कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा। तो एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स। ओके बेटा, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ यू, और यू की जगह क्या होगा बेटा, ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर एक्स बाय एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है बेटा यहां तक, तो एफ इक्वल हो जाएगा माइनस, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नोट ए क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बाकी क्या बचा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नोट ए। ये फॉर्मूला हो गया बेटा। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव फोर्स। बेटा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहां पर, कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। और अट्रैक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों प्लेट, तो अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नोट ए। ये हो गया बेटा फोर्स का फॉर्मूला।
हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो दिस इज द फोर्स विद विच द टू प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों प्लेट इतने फोर्स से एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बेटा ये रिलेशन आपको याद रखना, 11th में पढ़ाया जाता है, F इक्वल माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो क्योंकि बेटा मुझे ये फोर्स तुम्हें एक मेथड से ऐसे बताना था, तो अगर मैंने यहां पर डिस्टेंस को d लिखा होता तो चलो यहां तो तुम d लिख लेते, फिर यहां क्या हो जाता डी डी, तो डी डी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने डिस्टेंस को किससे नोट कर दिया, x से नोट कर दिया। सेपरेशन को किससे नोट किया, x से नोट किया, क्योंकि d किस में आता है बेटा, डिफरेंशिएशन में आता है। तो एक तरीका तो ये है बेटा इसको लिखने का, फोर्स को। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, देखो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम लिखने जा रहे हैं F इक्वल, तो देखना बेटा हाफ, इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने किया Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए जो लिखा हुआ है बेटा, इसे दो बार में लिख लेते हैं। चलो क्या लिख लेते हैं, देखो यहां से Q क्या हो जाएगा बेटा, यहां से Q हो जाएगा सिग्मा ए, क्या हो जाएगा यहां से सिग्मा ए। तो Q को मैंने लिख दिया सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय, बेटा Q बराबर यहां से क्या होगा, सिग्मा और ए का प्रोडक्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन में एरिया होता है, तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा ए, और Q का स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, और बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, F का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहां पर ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में लिखा है, चार्ज के टर्म्स में लिखा है, और यहां पर किसके टर्म्स में लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया। तो चार्ज के टर्म्स में तुम कहीं पर ऐसा लिखा देखोगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कहीं पर ऐसा लिखा देखोगे। यहां तक बात समझ में आती है। नाउ बेटा हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, फॉर्मूले को एक तरीके से लिख सकते हैं हाफ, इसमें से क्या किया बेटा मैंने, इसमें से किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा ए। समझ में आई बेटा क्या हुआ, जो सिग्मा स्क्वायर है उसमें से एक सिग्मा यहां लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक यहां लिख दिया सिग्मा ए। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। तो अब F इक्वल क्या हो गया, F इक्वल हो गया हाफ, अब सिग्मा बाय ए क्या है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इसको E लिख दिया, और सिग्मा और ए का प्रोडक्ट क्या है, सिग्मा और ए का प्रोडक्ट है चार्ज, तो इसको क्या लिख दिया, Q लिख दिया। तो F इक्वल क्या हो गया बेटा, F इक्वल हो गया हाफ Q इंटू ई। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो बेटा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 2.28, उसमें यही कहा गया है कि शो दैट द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर अट्रैक्ट ईच अदर विद दिस फोर्स। मतलब बेटा ये प्रूव करो कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक दूसरे को इतने फोर्स से क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो फोर्स लिखने के बेटा तरीके हैं, F इक्वल हम ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वाला जो मेथड है, मेथड फर्स्ट, तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो बेटा अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दूसरा मेथड क्या, देखो बेटा कैपेसिटर की एक प्लेट बना लेते हैं, कैपेसिटर की ये रही बेटा एक प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, प्लेट एरिया A और चार्ज कितना बेटा Q। तो इससे R डिस्टेंस दूर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, तो बेटा इस प्लेट का कुछ नाम रख लेते हैं बेटा, तो ये होगी पहली प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा तुमने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन पढ़ी है जिसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट प्लेन शीट,
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, इसको किससे नोट कर रहे हैं बेटा? E1 से। तो ये E1 क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये फर्स्ट चैप्टर से है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट। देखो बेटा दो बातें याद रखनी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से नोट करेंगे और वो कितना होता है? अभी भी बताया था बेटा मैंने, कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट नहीं लिख रहा बेटा, बल्कि क्या लिख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कहीं पर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट फर्स्ट। ठीक है बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां होगा उतना यहां होगा, उतना यहां होगा और उतना ही यहां पर भी होगा। बात समझ में आ गई? नाउ अब बेटा अब हम क्या करते हैं? अब हम ले रहे हैं दूसरी प्लेट। अब इससे डिस्टेंस दूर या एक्स डिस्टेंस दूर क्या बेटा? दूसरी प्लेट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही नहीं ना बेटा। और कैसा चार्ज है इस पर? नेगेटिव चार्ज। ये हो गई बेटा दूसरी प्लेट। तो अब दूसरी प्लेट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। नाउ प्लेट सेकेंड इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट फर्स्ट। प्लेट फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा प्लेट फर्स्ट ने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी प्लेट रखी हुई है। तो देखो, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। तो बेटा उसको हम लिखने जा रहे हैं F21, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट। अब क्या होगा बेटा? यहां पर होगा Q2E1। तो बेटा Q2 क्या है? Q1 ये है, Q1 बराबर प्लस Q है और Q2 बराबर क्या है? Q2 बराबर माइनस Q। कैपेसिटर की दोनों प्लेट क्या होती हैं बेटा? इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज होती हैं। तो ये प्लस Q है और ये क्या है? माइनस Q। तो F21 का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट, फोर्स ऑन दिस सेकेंड प्लेट ड्यू टू दिस फर्स्ट प्लेट। क्योंकि ये वाली जो प्लेट है वो इस प्लेट के किसमें है बेटा? विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली प्लेट फाइंड इटसेल्फ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट कैसे निकलेगा बेटा? F21 इक्वल क्या? Q2E1। अब Q2 कितना? माइनस Q। और E1 कितना? E1 हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। अब देखो, माइनस साइन तो फिर से यही इंडिकेट करता है कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा? कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब देखो F21 इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ। और इसको क्या लिख दिया बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो F21 क्या हो गया बेटा? F21 हो गया मैग्नीट्यूड में F21 क्या हो गया बेटा? F21 का मैग्नीट्यूड हो गया हाफ। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इंटू Q। तो F बराबर क्या हो गया बेटा? हाफ QE। ये वही फॉर्मूला हो गया जो मैंने तुम्हें अभी बताया, हाफ QE। एग्री बेटा? क्लियर? सिमिलरली अगर हम F12 का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो भी क्या आएगा? हाफ QE आएगा। और तो देयरफॉर क्या बात निकल कर आई? F21 या F12 इक्वल होता है और उसे चलो हम किससे नोट कर देते हैं? F से। और वो F कितना लिखा जाएगा? हाफ Q इंटू E। बेटा ये जो E है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ
कैपेसिटर। ये क्या है बेटा, ये जो ई यहां पे लिखा गया है किसकी जगह, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट की जगह जो ई लिखा गया है, तो बेटा वो ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और यहां जो ये E1 लिखा गया है बेटा E1, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, फर्स्ट प्लेट का क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक दूसरा तरीका ये है क्या निकालने का बेटा, कि पहली प्लेट दूसरी पर या दूसरी प्लेट पहली पर कितना फोर्स लगाती है, यानी कि पहली प्लेट दूसरी प्लेट को या दूसरी प्लेट पहली प्लेट को कितने फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यहां पर जो बेटा ई यूज किया गया है वो ई कौन सा है, ये वाला ई, कौन सा वाला ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, तो ई में कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लेट फर्स्ट। तो इसको करने की क्या स्ट्रेटजी थी बेटा, पहले हम एक प्लेट का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर दूसरी चार्ज प्लेट पर क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। कैसे फोर्स निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज सेकंड प्लेट का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट का हो गया, या चार्ज फर्स्ट प्लेट का हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, सेकंड प्लेट का हो गया। हर हाल में फॉर्मूला यही आएगा, हाफ क्यू इनटू ई। ठीक है बेटा, एग्री। तो बेटा अभी जो मैं तुम्हें पढ़ाया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है AIPMT री एग्जाम। बेटा 2015 में AIPMT का री एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the plate, force of attraction between the plates of capacitor। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो आप सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। तो एक तो बेटा हमें कैपेसिटेंस पता है C, कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय C क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। डी सेपरेशन हो गया बेटा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें पता है कि C इक्वल होता है Q बाय V, C इक्वल क्या होता है, Q बाय V, या Q बराबर क्या होता है बेटा, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the plate of कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अभी अभी बेटा मैं तुम्हें बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2 तो लिख दिया बेटा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A। ये फॉर्मूला बताया था बेटा मैं तुम्हें अभी कि फोर्स क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है बेटा, अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेन आपको ये याद रखना है कि F इक्वल क्या है बेटा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A होता है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब एक काम तो बेटा मैंने ये किया कि हाफ क्यू, अगर क्यू बराबर CV है तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, एग्री। और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A। तो बेटा यहां से बताओ एप्सिलॉन नॉट A की जगह यहां से क्या लिखा जा सकता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो अगर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D है, तो यहां से बेटा एप्सिलॉन नॉट A बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू D हो जाएगा। तो हमने एप्सिलॉन नॉट A को क्या लिख दिया बेटा, C इंटू D लिख दिया, C से C कैंसिल हो गया, तो F इक्वल क्या हो गया, F इक्वल हो गया CV स्क्वायर बाय 2D, CV स्क्वायर बाय 2D। तो CV स्क्वायर बाय 2D ये वाला ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सही हो गया। ठीक है, तो हमें रटने से कुछ नहीं होता बेटा, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला मैं तुम्हें ड्राइव करके दिया, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें क्या करके दिया बेटा, ड्राइव करके दिया। अब आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, किसी के भी टर्म्स में हो सकता है, बस हमें वहां पे अपना दिमाग चलाकर उस ऑप्शन को क्या कर लेना है बेटा, ढूंढ लेना है। ठीक है, तो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन,
द प्लेट ए ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड कैन मूव व्हाइल द प्लेट बी इज फिक्स्ड। द अरेंजमेंट इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स। कैसे सपोर्ट्स बेटा? रिजिड सपोर्ट्स, RIGID, रिजिड सपोर्ट्स as shown. If the charge plus Q is placed on plate A and minus Q on plate B, by how much does the spring elongate? देखो बेटा क्या होगा, देखो ये दोनों प्लेट मान लो क्या है, न्यूट्रल है। ये दोनों प्लेट क्या है बेटा? न्यूट्रल है। क्वेश्चन समझते हैं, ये है। अब ये प्लेट A, बेटा ये जो प्लेट A है ये एक स्प्रिंग से कनेक्ट है। किससे? स्प्रिंग। और स्प्रिंग इधर तो प्लेट फर्स्ट से कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, और इधर किससे कनेक्ट है बेटा? एक रिजिड सपोर्ट से। किससे? रिजिड सपोर्ट से। कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इधर किससे कनेक्ट है बेटा? रिजिड सपोर्ट से, रिजिड सपोर्ट। ठीक है, तो अभी तो जब ये प्लेट न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है। फिर क्या हुआ बेटा? फिर ये हुआ कि इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन प्लेट ए, और इस पर नेगेटिव चार्ज क्या किया बेटा? प्लेस किया। तो ये प्लस क्यू है और ये क्या है? माइनस क्यू है। तो दोनों प्लेट एक दूसरे को ऐसे क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों प्लेट एक दूसरे को फोर्स एफ से ऐसे या ऐसे क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। अब वो फोर्स कितना है वो मैं तुम्हें बता ही रखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा वो क्या होगा? F बराबर माइनस, माइनस का इंडिकेट करता है अट्रैक्शन को, और ये क्या होगा बेटा? ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ये होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब क्या होगा बेटा? अब आगे की कहानी सुनो। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ये प्लेट उस पर ऐसे फोर्स लगाएगी और ये प्लेट इस पर ऐसे क्या लगाएगी बेटा? फोर्स लगाएगी। तो क्या होगा? क्योंकि ये तो बेटा रिजिड है, ये तो रिजिड सपोर्ट है, तो ये तो मूव कर नहीं सकती। लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है बेटा? प्लेट बी इज फिक्स्ड। क्या लिखा हुआ है? प्लेट बी इज फिक्स्ड। ये तो अपने यहां पर क्या है? फिक्स है, और ये स्प्रिंग से कनेक्ट है। तो बेटा ये ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं? ये वाली प्लेट ऐसे ऐसे क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो जब ये वाली प्लेट उसको इतने फोर्स से क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो हो सकता है कि बेटा ये थोड़ा सा यहां तक आ जाए, ये प्लेट ए इस तरीके से क्या कर जाए? मूव कर जाए आगे की तरफ, और स्प्रिंग इस तरीके से क्या हो जाए बेटा? इलोंगेट हो जाए ऐसे। अगर ये वाली प्लेट उसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, तो ये मूव कर सकती है बेटा, क्योंकि वो स्प्रिंग से बंद। ये तो रिजिड सपोर्ट है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है बेटा ये ऐसे ऐसे क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, लेकिन ये प्लेट मूव नहीं कर सकती। तो मान लो बेटा ये सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई, यहां से ऐसे हो गई। तो फिर क्या हुआ? ये स्प्रिंग क्या हो गई बेटा? इलोंगेट हो गई। क्या हो गई? इलोंगेट, मतलब लेंथ में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन यही है कि बाय हाउ मच डज द स्प्रिंग इलोंगेट, मतलब स्प्रिंग की कितनी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, इफ स्प्रिंग इलोंगेट बाय डिस्टेंस L, मान लो बेटा ये स्प्रिंग L डिस्टेंस से क्या हो गई? इस तरीके से इलोंगेट हो गई। ओके, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा माइनस KL। ये पढ़ा ना बेटा तुमने? ये पढ़ा है ना? F इक्वल माइनस KL 11th क्लास में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, और भी किसी चैप्टर में, कि अगर हम स्प्रिंग को बेटा, एक स्प्रिंग है, अगर हम उसको L डिस्टेंस के थ्रू ऐसे क्या कर देते हैं? मूव कर देते हैं, तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल माइनस KL। ये क्या है? ये यहां पर है रिस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है बेटा,
नाउ इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में माइनस के एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, सॉरी ये तो 2 लिख दिया ना बेटा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा बेटा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के एल बराबर क्या हो गया, ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, या एल बराबर क्या हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया बेटा। बात क्लियर। तो स्प्रिंग इतनी लेंथ से क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, और वो इलोंगेशन किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, प्लेट एरिया पर डिपेंड करता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ने में ही बेटा थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा था, लेकिन बड़े आराम से हो गया कि इसमें एक फॉर्मूला तो वो यूज हुआ जो मैं तुम्हें अभी अभी बताया कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक दूसरे को कितने फोर्स से क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। एक फॉर्मूला बेटा हमने 11 से यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग की बात हुई है। अगर स्प्रिंग इस तरीके से क्या होती है, लेंथ एल के थ्रू इलोंगेट होती है, तो एफ बराबर क्या हो गया, माइनस के एल हो गया। इन इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, और यहां से लेंथ निकलकर आ जाएगी। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फोर्स बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर किस तरीके से लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और किस तरीके से उस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज और अप्लाइड करते हैं, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।